चकपाल में 450 मिलीमीटर, रावलपिंडी इस्लामाबाद में 240 मिलीमीटर बारिश। नदी नाले बिफर गए, नशेबी बस्तियां डूब गईं, मुख्तलिफ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी में दरिया स्वां में तुक़यानी, करीबी आबादियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 56 अफराद जान बहक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि क्लाउड बर्स्ट होने से गैर मामूली सूरत हाल का सामना है, आइंदा भी ऐसी सूरत हाल का सामना हो सकता है। नेशनल इमरजेंसी सेंटर आमद पर कहा, सूबे तैयारी के साथ सूरत हाल से निमट रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की विफाक सूबों और NDMA को मिलकर सूरत हाल से निमटने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का काबुल का दौरा। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान नाइबाबाद खुरलाची रेलवे लिंक पर मुश्तरका फिजिबिलिटी स्टडी के फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत। दौरे के दौरान इसहाक डार की अफगान अबूरी वज़ीर-ए-आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अखून से अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी और अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी से भी मुलाकात। एयर इंडिया के तैयारे की तबाही का जिम्मेदार मुबैना तौर पर तैयारे का कैप्टन था। अमरीकी मीडिया ने ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात की बुनियाद पर दावा किया है कि तैयारे के दोनों पायलट्स की गुफ्तगू से बात वाज़ेह हो गई है कि कैप्टन सुमीत सबरवाल ने उन स्विचेस को बंद किया था जिनके जरिए दोनों इंजन्स को ईंधन की फराहमी होती है। तैयारे के फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा था, स्विचेस क्यों बंद किए? फर्स्ट ऑफिसर पहले हैरत में डूबा और फिर दहशतज़दा रह गया, जबकि कैप्टन ये सब कुछ सुनने और देखने के बावजूद पुरसुकून था। भारतीय तहकीकाती ब्यूरो के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मीडिया गैर मुसद्दिका और मुंतखब मालूमात से नताइज अखज़ कर रहा है। तैयारा हादसे की तहकीकात अभी मुकम्मल नहीं हुई है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला तैयारा उड़ान भरते ही गिर कर तबाह हो गया था। तैयारे में सवार 242 में से 241 मुसाफिर हलाक हो गए थे। कराची डिफेंस फेज 6 में फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की बिल्डिंग इंतजामिया, चौकीदार और साबिका घरेलू मुलाजमा शामिल तफ्तीश। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक तमाम लोग अक्टूबर 2024 तक हुमैरा असगर से राबते में थे। लगता है हुमैरा असगर माली तौर पर परेशान थी। हुमैरा ने सितंबर 2024 में आखिरी कमर्शियल शूट किया था। काम से मुतालिक अक्टूबर 2024 में लोगों से राबते में थी। फ्लैट के बाहर और अतराफ में CCTV कैमरे नहीं हैं। फ्लैट के मरकजी दरवाजे की 3 चाबियाँ फ्लैट के अंदर से मिली हैं। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में इमारत की 6ठी मंजिल की छत गिर गई। 2 ख़वातीन जाँ बहक, 4 जख्मी। DIG साउथ का कहना है कि बिल्डिंग का 6ठा फ्लोर 5वीं मंजिल पर गिरा। छत गिरने से जाँ बहक होने वाली दोनों ख़वातीन बहनें हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, लियारी समेत कराची भर में ख़तरनाक इमारतों को फौरी खाली कराया जाए। इंसानी जानें कीमती हैं, इमारतों की स्ट्रक्चरल जाँच पड़ताल की जाए। ख्वाब मानिका के बेटे मूसा ने जाती मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। DPO के मुताबिक मुलजिम मूसा मानिका को गिरफ्तार करके उसे असलहा बरामद किया गया है। DPO पाकपतन के मुताबिक मुलजिम मूसा का कहना है कि उसने काम में गफलत बरतने पर मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी किया। जख्मी की हालत खतरे से बाहर है। मूसा के खिलाफ पाकपतन में इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जख्मी मुलाजिम के वालिद की मुद्दत में दर्ज FIR में कहा गया है कि बेटे के हाथ बेड की चादर से लगे तो मुलजिम मूसा ने फायरिंग कर दी। लाड़काना चांटका अस्पताल के ऑर्थोपेडिक वार्ड में फायरिंग से मियाँ बीवी जाँ बहक, खातून जख्मी हो गई। जख्मी होने वाली खातून ने फायरिंग करके एक मुलजिम को जख्मी कर दिया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी 3 फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि वाक़या पुरानी दुश्मनी के बाइस पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा के 59% शहरी सूबे में बेरोजगारी में इजाफे पर परेशान। 67% ने बेरोजगारी में कमी के लिए इकदाम न करने पर सूबाई हुकूमत से शदीद नाराजगी का इजहार किया। 11 पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा से अवामी राय पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 63% ने खैबर पख्तूनख्वा में कारोबार शुरू करने को मुश्किल करार दिया, जबकि पंजाब से मुवाजना करते हुए 59% ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुकाबले में पंजाब में कारोबार करना आसान है। सर्वे में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के लिए सूबाई हुकूमत की प्रोग्राम से 54% शहरी लाइल नजर आए। अलबत्ता 27% ने सूबाई हुकूमत के प्रोग्राम से मुतमईन होने का कहा।
खैबर पख्तूनख्वा के 55% शहरी सूबे में तरक्याती प्रोग्राम शुरू न करने पर भी सूबाई हुकूमत से नाराज नजर आए। कहा सूबाई हुकूमत ने सड़कों की बेहतरी समेत कोई प्रोग्राम शुरू नहीं किया। नाराजगी का इजहार करने वालों में PTI के 43% वोटर्स भी शामिल दिखाई दिए। PTI के सेहत कार्ड से खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर शहरी मुतमईन। 83% ने सेहत कार्ड से गरीब अफराद की तिब्बी सहूलियात तक रसाई बेहतर होने का कहा। मुतमईन अफराद की शरह अपोजिशन जमातों में भी ज्यादा नजर आई। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में नौजवानों को हुकूमती मामलात में किरदार अदा करने का मौका देने को भी 70% ने सराहा, जबकि 69% ने हुकूमती फैसला साजी में नौजवानों को हिस्सा बनाने पर सूबाई हुकूमत की तारीफ की। मगर नौजवानों के तरबियती प्रोग्राम की अफादियत से मुतमईन अफराद की शरह पर राय आमा बटी हुई नजर आई। 46% ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के नौजवानों के लिए प्रोग्राम्स को मौसर, जबकि 35% ने गैर मौसर कहा। हुनरमंद अफराद के तरबियती प्रोग्रामों से भी 52% मुतमईन नजर आए, जबकि 37% ने गैर मुतमईन होने का कहा। माजूरों को हुकूक दिलवाने में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी को 55% ने अच्छा कहा, लेकिन 52% ने माजूरों को तालीम और रोजगार के मसावी मौक़ों की फराहमी में सूबाई हुकूमत को नाकाम कहा। पाकिस्तान में मर्दों के मुकाबले में खवातीन को 30% कम तनख्वाह दी जाती है। बैनुल-अक़वामी लेबर तंजीम ILO की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में खवातीन को 25% कम यौमिया उजरत और 30% कम माहाना तनख्वाह दी जाती है। आलमी मयार के एतबार से भी पाकिस्तान में सिनफी उजरत का ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की वर्क फोर्स में खवातीन का हिस्सा सिर्फ 13.5% है, जो कि जनूबी एशिया में सबसे कम है। पल्लात में मुसाफिर बस पर फायरिंग का मुकदमा CTT थाने में दर्ज। कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। फायरिंग से जाँ बहक 3 अफराद की मैयतें और 5 जख्मी कराची मुंतकिल। जाँ बहक अफराद में कव्वाल माजिद साबरी का भाई और भतीजा भी शामिल। माजिद साबरी ने बताया कि बस में कव्वाल ग्रुप के 17 अफराद सवार थे। इंसानी हुकूक कमीशन की कव्वाल टीम पर हमले की मसम्मत, हमले की फौरी तहकीकात का मुतालबा। कहा ऐसे बुज़दिलाना हमलों का कोई कानूनी जवाब नहीं। कव्वाल टीम शादी की तकरीब में परफॉर्म करने कराची से कोयटा जा रही थी। बस पर फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। PTI के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत ने कहा है कि अलीमा खान ने पूरी PTI क़यादत की बेइज्जती कराई। अलीमा खान वर्कर्स और लीडर्स को तंग करके प्रेशर में लाती हैं। उनके पास बेहतरीन मौका है, वो खुद तहरीक चलाएं। ख्वाहिश है कि अलीमा खान और उनके बच्चे बानी PTI की रिहाई की तहरीक को लीड करें। अलीमा खान ने पश्तूनों के बच्चों को तहरीक चलाने का कहा, अपने बच्चों को बरतानिया भेजा। ये कहाँ का इंसाफ है कि अपने बच्चे बरतानिया चले जाएं और दूसरों के बच्चे तहरीक चलाएं। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्हें कहा कि उन्हें बानी PTI से दूर करने में अलीमा खान, सलमान अकरम राजा, शिबली फराज का किरदार है। सलमान अकरम राजा अपने आप को क्लास का मॉनिटर समझते हैं। पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मुतालिक इजलास में सूबे भर में मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए एक ही कार्ड मुतारिफ कराने का भी फैसला। मरियम नवाज ने मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए T-कैश कार्ड की मंजूरी दे दी। इजलास में मोटरसाइकिल रिक्शे के मुतबादिल के तौर पर इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ कराने पर भी इत्तफाक। मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए बहादुरी और शुजाअत का मुजाहरा करने वाले 71 अफराद को मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात देने की मंजूरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीज़न में इजलास। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वालों और गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई ज़रूरी है। कौम इन बहादुर सपूतों को हमेशा याद रखेगी और उनकी मशकूर रहेगी। मार्का हक और यौम आज़ादी के सिलसिले में सिंध भर में खुसूसी तकरीबात होंगी। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में तैयारियों का जायज़ा। शर्जील मेमन ने बताया कि 1 अगस्त से शुरू होने वाली तकरीबात में ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस को भी हिस्सा बनाया जाएगा। मरकज़ी तकरीब मज़ार क़ायद पर मुनक़्क़िद की जाए। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि यौम आज़ादी की तकरीबात को शाया निशान और मुतासिरकुन बनाया जाए। मोहम्मद बख्श मेहर ने कहा कि कराची में 10 अगस्त को मैराथन, 14 अगस्त को साइकिल रेस और डंकी कार्ट रेस के मुकाबले होंगे। मेयर कराची की तमाम पाकिस्तानियों से घरों और गाड़ियों पर कौमी परचम लगाने के लिए
कराची में सिंध मदरसतुल सलाम यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि अगर तरक्की की राह पर गामज़न होना है तो बेटियों को बराबरी के हुकूक देने होंगे। मुल्क में बेटियों की तादाद 50% है तो उनका हिस्सा भी 50% होना चाहिए। वज़ीर आला सिंध का अब्दुल्ला अयूब को SMIU का पहला PhD स्कॉलर बनने पर खिराज तहसीन। कहा SMIU ने तालीमी मयार और तहकीक में नई मिसाल कायम की है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से ताजिरों के वक्त की मुलाकात। ताजिरों ने हालिया बजट तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गवर्नर ने ताजिरों के मसाइल सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी तक पहुँचाने की यकीन दहानी कराई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मुस्बत रुझान। PSX 100 इंडेक्स 2285 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,38,665 की सतह पर बंद हुआ। ब्रसल्स में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 10वें सियासी मुज़ाकरात, दो तरफा अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। 7वीं पाक यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक डायलॉग के जल्द इनेकाद पर इत्तफाक। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन का स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान SEP पर अमल दरामद यकीनी बनाने का अज़्म। तनाज़ात के हल के लिए बातचीत और सिफारतकारी पर जोर। फौरी जंगबंदी के लिए गजा पर मुश्तरका अपील और फ़लस्तीन में मुनसिफाना अमन के लिए हिमायत का यादा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन की बातचीत में दो तरफा ताउन, इलाकाई और आलमी उमूर और कसीरुल जहती ताउन पर गौर किया गया। GSP+ के तहत करीबी रवाबित जारी रखने का फैसला किया गया। मुतनाज़ा उमूर का हल डायलॉग और सिफारतकारी के जरिए तलाश करने पर जोर दिया गया। बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदों के एहतराम की अहमियत को उजागर किया गया। अगली सियासी बातचीत आइंदा साल इस्लामाबाद में होगी। गजा पर इसराइली हमले जारी। इमदाद के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों और गजा के वाहिद कैथोलिक गिरजाघर पर भी बमबारी। सुबह से अब तक मज़ीद 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गिरजाघर में बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ली हुई थी। गिरजाघर हमले में पादरी समेत कई अफराद जख्मी भी हुए। फ्रांस और हमास की चर्च हमले की मज़म्मत। पोप लियो का गिरजाघर हमले में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली वज़ारत ख़ारिजा का चर्च हमले पर अफसोस का इजहार। कहा तहकीकात कर रहे हैं। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने शाम पर इसराइली हमलों को खित्ते के लिए खतरा करार दे दिया। शामी सदर अहमद अशरा से टेलीफोन पर गुफ्तगू में इसराइली हमलों की मजम्मत। शाम के शहर सुएदा में जंगबंदी माहदे का खैर मकदम किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रेड लाइन क्रॉस होने पर शाम में फौजी कार्रवाई जारी रखने की धमकी। कहा गोलान पहाड़ियों से दरूज पहाड़ों तक का गैर फौजी इलाका और दरूज बिरादरी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी रेड लाइन है। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा क़ौमी सलामती काउंसिल का इजलास आज हो रहा है। सुएदा में कई रोज़ की क़बायली झड़पों में 500 से ज़्यादा अफराद हलाक हुए। इराक के एक शॉपिंग मॉल में आग भड़क उठने से 70 अफराद जाम बहक हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक इराकी सूबे वासित के गवर्नर का कहना है कि आग लगने का वाक़या बुध की रात एक बड़े शॉपिंग सेंटर में पेश आया। और व्हाइट हाउस ने अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे पाकिस्तान की मीडिया इतलात की तरदीद कर दी। व्हाइट हाउस हुक्काम के मुताबिक सदर ट्रंप का इस वक्त पाकिस्तान के दौरे का कोई शेड्यूल नहीं है।